गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ईवीएस क्लास। आज हम पार्ट 3 कुछ खास है हम के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, यदि आपको कहा जाए कि हम आपकी आंखों पर एक पट्टी बांध देते हैं और अब आप पढ़कर दिखाइए, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आप पढ़ पाएंगे? आपका जवाब होगा नहीं। जब आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और हमें अक्सर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो हम किस प्रकार पढ़ेंगे? लेकिन बच्चों, दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता। कुछ बच्चों को सुनाई नहीं देता, कुछ बच्चे बोल नहीं सकते, कुछ बच्चों को सुनाई भी नहीं देता है और वो बोल भी नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़ते हैं। जो देख नहीं पाते वो बच्चे भी पढ़ते हैं। अब आप सोचेंगे कि जो बच्चे देख नहीं पाते वो किस प्रकार पढ़ते हैं? चलो हम एक प्रयोग करते हैं। आप एक कपड़े का थैला लीजिए जिसमें आप मिलती जुलती चीज़ें जैसे रबड़, शॉर्पनर, पेंसिल, पेन, स्केच पेन आदि डाल दीजिए और फिर अपने दोस्त को कहिए कि उन चीज़ों को वो बाहर निकाले और उन्हें छूकर बताए कि वो क्या है। जब आप ये गेम खेलोगे तो आपका दोस्त उन चीज़ों के नाम बता देगा। जब वो पेंसिल को छुएगा तो उसको बता देगा ये पेंसिल है, ये रबड़ है, ये शॉर्पनर है। इसका मतलब उसने इन चीज़ों को कैसे पहचाना? उसने उन चीज़ों को छूकर पहचाना। बिल्कुल इसी क्रिया के द्वारा जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है वो अक्षरों को छूकर पहचानते हैं। अब आप कहेंगे कि अक्षरों को छूने से कैसे पता चलेगा? तो बच्चों, ऐसे बच्चों के लिए एक विशेष प्रकार की लिपि होती है। उस लिपि में उभरे हुए अक्षर होते हैं। उन्हीं उभरे हुए अक्षरों को छूकर पता चलता है कि यह क्या लिखा हुआ है। इन उभरे हुए अक्षरों की लिपि को हम ब्रेल लिपि कहते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, आपको ब्रेल लिपि के कुछ अक्षर दिखाई दे रहे हैं। आपको ये अपनी कॉपी में भी करना है और इसे याद भी करना है। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। ब्रेल लिपि में अक्षर जो होते हैं वो विशेष उभरे हुए संकेत के साथ होते हैं। इनका निर्माण कुछ बिंदुओं से किया जाता है। एक लकड़ी की स्लेट पर एक मोटा कागज रखा जाता है। उस पर एक विशेष स्केल बना होता है जिसमें 6 बिंदु एक समूह या लाइन से लगे होते हैं। कागज पर नुकीली कलम से जो भी आपको अक्षर लिखना है, मानो A, B, C, जो भी आपको लिखना है उसके अनुसार छेद बना दिए जाते हैं। यदि जैसे आपको अंग्रेजी भाषा का A लिखना है तो बिंदु 1 पर नुकीली कलम से छेद किया जाता है। फिर ये जो नुकीली कलम होती है, ये देखिए बच्चों, आपको ये नुकीली कलम दिखाई दे रही है जो आगे से कैसी है? बिल्कुल सुई के समान तीखी। इसे हम स्टाइलस के नाम से जानते हैं। इसे स्टाइलस कहते हैं। तो स्टाइलस क्या है? ब्रेल लिपि के लिए लिखे जाने वाले अक्षरों वाली पेंसिल या पेन, उसे हम स्टाइलस कहते हैं। कागज पर छेद करने के बाद उसको पलट दिया जाता है। पलटने पर उभरे हुए अक्षर के बिंदु हमें दूसरी तरफ महसूस होते हैं। इन उभरे हुए छेदों को उंगली से छूकर पहचाना जाता है कि यह क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों, आज हम ब्रेल लिपि के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। ब्रेल लिपि, आप देखिए, हेलन केलर एक लेखिका है। वह भी आंखों से उसको दिखाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी वह एक लेखिका बनी। और वो लेखिका किस प्रकार बनी? इसी ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ लिख कर। अब आप कहेंगे ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन है? तो ब्रेल लिपि के जो जनक है, जो आविष्कारक है, वो लुईस ब्रेल है। तो बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप इसके ऊपर दिए हुए ABCD का गृह कार्य अपनी पर्यावरण की कॉपी में करोगे।